नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पहले बीपीएससी की तरफ से ओएमआर सीट को लेके जानकारी दोस्तों साझा की गई थी कि डेमो जो ओएमआर सीट का डेमो जो दोस्तों वो उनके वेबसाइट पे अपलोड किया गया था, ताकि बच्चों को एग्ज़ाम हॉल में कोई भी दिक्कत ना हो कि ओएमआर सीट किस टाइप से आता है, ठीक है, या उसमें कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ फिल करनी है। ये सारी दोस्तों प्रॉब्लम को देखते हुए बीपीएससी की तरफ से ओएमआर सीट को पहले जारी कर दिया गया। अब उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि जो आपका पेपर होने वाला है, क्वेश्चन बुकलेट का भी डेमो या कह सकते हैं कि क्वेश्चन बुकलेट किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा, उसका भी एक तरीके से डेमो जो है वो भी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया। दोस्तों चलिए आपको दिखा देते हैं कि जो क्वेश्चन बुकलेट है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबके लिए एक जो पेपर आपका है, कॉमन जो पेपर है सबके लिए, चाहे आप प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो या हायर सेकेंडरी हो, सबके लिए दोस्तों कॉमन पेपर है, जिसमें आपके दो सब्जेक्ट हैं। दो सब्जेक्ट क्या मतलब दोस्तों, उसमें इंग्लिश तो अनिवार्य है, उसके अलावा आपका हिंदी, फारसी, उर्दू, बांग्ला, उसमें से कोई आपको एक सब्जेक्ट लेना है। दोस्तों कॉमन पेपर जो है 100 नंबर का है, जिसको सभी को देना है, ठीक है, और इसको पास भी करना है। पास करने के लिए इसमें 30 नंबर लाना है, ठीक है। ये तो रही बात फर्स्ट कॉमन पेपर की जो सबको देना है। उसके अलावा फॉर सेकेंडरी पेपर के लिए भी डेमो दिया गया यहाँ पे, और उसके अलावा हायर सेकेंडरी के लिए भी यहाँ पे डेमो बुकलेट का डेमो दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें प्राइमरी को लेकर दोस्तों अभी तक नहीं हो सकता है, प्राइमरी वाला जो है वो बाद में दिखाया जाए या जारी किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉमन पेपर के लिए जो बुकलेट का जो डेमो है वो किस टाइप का है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे आप इस पे और क्लिक करेंगे तो आपका जो बुकलेट है दोस्तों वो डाउनलोड हो जाएगा। फिर इसके बाद आप उसका फेस दे सकते हैं कि किस टाइप का फेस यहाँ पे खोल के आपके सामने आ चुका है, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या क्या फिल करना है उसको देख लीजिए। यहाँ पे सब्जेक्ट का कोड, कौन सा सब्जेक्ट है आपका, उसका कोड यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे दे रखा है सीरियल नंबर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो कैंडिडेट पेपर देने के लिए जा रहा है उसका यहाँ पे रोल नंबर होगा दोस्तों, ठीक है। और ये जो आपका क्वेश्चन बुकलेट है, इस चीज़ को दोस्तों आपको जो ओएमआर सीट मिलेगी वहाँ पे पूछेगा कि क्वेश्चन बुकलेट सीरीज क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और समय जो दे रखा है कॉमन पेपर के लिए उसमें है आपका मैक्सिमम मार्क 100 है, और टाइम जो है 2 घंटे का समय दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों यही चीज़ यहाँ पे इनके द्वारा इंग्लिश में मेंशन किया गया है, यही चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में भी वही चीज़ दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट कोड है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, इसके अलावा यहाँ पे उम्मीदवार का अनुक्रमांक है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं कि प्रश्न पत्र को ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब प्रश्न के उत्तर देने से पहले जो यहाँ पे निर्देश दिया गया दोस्तों, ये निर्देश आपको वहाँ पेपर में भी आपको देखने के लिए इसी टाइप से मिलेगा। इस निर्देश को आपको भली प्रकार से पढ़ लेना, उसके बाद आपको अपने प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है कि यह प्रश्न पुस्तिका 2 भागों में विभाजित होगी, भाग 1 होगा और भाग 2 होगा। क्योंकि दोस्तों भाग 1 जो है वो कंपलसरी है, कहने का मतलब भाग 1 में इंग्लिश होगा, और भाग जो सेकंड है उसमें से हिंदी, उर्दू, बांग्ला या उसमें से 3 भाषाओं में से कोई एक भाषा चूज करना है आपको, ठीक है। भाग फर्स्ट के बारे में यहाँ बताया है कि भाग फर्स्ट में जो क्वेश्चन होगा आपका, उसमें भाग फर्स्ट में 25 क्वेश्चन होंगे 1 से लेके 25 तक, और हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा के प्रश्न 26 से लेके 100 तक रहेंगे। उसी तरीके से उर्दू अगर आप चूज करते हैं तो 26 से लेके 100 तक, बांग्ला चूज करते हैं तो 26 से लेके 100 तक, ठीक है। सभी प्रश्नों के अंक समान है, चाहे आप कोई प्रश्न करेंगे वो 1 नंबर का ही होगा, ठीक है। सभी प्रश्नों के अंक जो है वो समान है। फिर यहाँ पे चौथा देखिएगा, भाग 1 के प्रश्नों के उत्तर दें, भाग सेकंड से भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करके आपको उत्तर देना है। उसके अलावा अब परीक्षा प्रारंभ होते ही आप अपने उत्तर पुस्तिका की जांच कर लें। इसके ऊपर दाईं ओर प्रश्न पुस्तिका की श्रृंखला मुद्रित है, कृपया जांच लें कि पुस्तिका में पूरे मुद्रित पृष्ठ है। आपको पृष्ठ काउंट कर लेना है कि कितने पृष्ठ उसमें हैं, सारी चीज़ें। अगर उसमें कोई गलती हो सही पुस्तिका ले लें, ठीक है दोस्तों। अगर पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटि आपको देखने के लिए मिलती है तो आप बदले इसके श्रृंखला के दूसरी पुस्तक श्रृंखला जरूर ले लें, ठीक है। इसके अलावा
देख सकते हैं यहाँ पे, इस पृष्ठ के ऊपर निर्धारित स्थान से अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखे। दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे आपसे अनुक्रमांक की बात कर रहा है, यहाँ पे आप अपना अनुक्रमांक जरूर लिखिएगा, ठीक है। अपने उत्तर प्रश्न के पृष्ठ पर निर्धारित स्थान में अपना नाम देना है, अनुक्रमांक। इसके अलावा प्रश्न उत्तर पुस्तिका में अंकित करने अथवा गलत श्रृंखला अंकित करने पर, अगर दोस्तों आप गलत श्रृंखला अंकित कर देते हैं तो आपकी जो उत्तर पुस्तिका है वो जांची नहीं जाएगी, ठीक है। तो आप रिजल्ट निकलने से पहले ही आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रश्न के पृष्ठ 2 में निर्धारित अपने अनुक्रमांक प्रश्न पुस्तिका की जो श्रृंखला या सीरीज है दोस्तों, ए बी सी या डी, जैसा प्रश्न पुस्तिका के ऑर्डर पृष्ठ के ऊपर दाईं ओर अंकित है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, दाईं ओर अंकित है, उस पुस्तिका श्रृंखला अंकित नहीं करने पर क्रमबद्ध अवश्य करें। उत्तर प्रश्न पत्र प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला अंकित न करने पर अथवा गलत श्रृंखला अंकित करने पर मूल्यांकन जो है दोस्तों, अगर आप इस चीज को सही से नहीं भरेंगे, अगर आप ए की जगह बी लिख देते हैं तो सही से आपका जो मूल्यांकन है उत्तर पुस्तिका का वो नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब OMR शीट जो है उसका मूल्यांकन सही से नहीं हो पाएगा और फिर भी आपके साथ दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा प्रत्येक प्रश्न के 5 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे, उसमें से आप सबसे सही केवल एक उत्तर को चुने, अपने उत्तर प्रश्न पत्र गोला कर लें दोस्तों। फिर आप अगर एक इसमें से आपको कोई भी ऑप्शन आपको सही लगता है, चाहे ए बी, फिर आपका जो OMR शीट होगा उस पर जाइएगा, वहां पे ए अगर आपको सही लगता है ए गोला करिएगा, नहीं तो बी गोला जो दोस्तों सही तरीके से करिएगा, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनना है। आपका कुल प्रतांक आपके द्वारा उत्तर प्रतांक से अंकित सही उत्तरों पर निर्भर करेगा, ठीक है। उत्तर पत्रक में प्रत्येक प्रश्न संख्या के सामने 5 कोष्टक आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। प्रत्येक उत्तर देने के आपको अपने मनपसंद केवल एक कोष्टक को काली या नीली जो स्याही दोस्तों उसी का उपयोग आपको करना है, ठीक है। काली या नीली एक बॉल पॉइंट पेन है दोस्तों, उसको आपको अपने साथ ले जाना है, ठीक है। और उसी के द्वारा आपको जो प्रश्न आपको सही लगे उसी को आप गोला करिएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न पुस्तिका से कोई पन्ना फाड़ना या अलग करना मना दोस्तों। प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रक को परीक्षा अवधि में परीक्षा भवन से बाहर कदापि न ले जाएं। परीक्षा के समापन पर उत्तर पत्रक वीक्षक को अवश्य सौंप दें, ठीक है। और ऊपर के निर्देशों में किसी एक का भी पालन नहीं करने पर आप आयोग के विवेकानुसार कार्रवाई की जा सकती है अथवा आपको दंडित किया जा सकता है। दोस्तों जितने आपको यहाँ पे निर्देश दिए गए इन सब निर्देशों को आपको सही से पढ़ लेना है, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम हॉल में जाने के बाद ये सारी चीजें ना पढ़ना पड़े, ठीक। सिर्फ आपका ध्यान हो आपके गोल पे या फोकस पे, ठीक है, आपके क्वेश्चन पे। तो ये सारी चीजें दोस्तों इसी कारण से BPSC के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, ठीक है। यहाँ पे चलिए नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे मॉडल दे रखा है। मॉडल पार्ट 1, जो पार्ट अभी आपको बताया जा रहा है कि लैंग्वेज में 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में इंग्लिश जो है 25 नंबर का आएगा, ये सभी के लिए करना अनिवार्य है। उसके अलावा क्योंकि लैंग्वेज को आप छोड़ नहीं सकते, लैंग्वेज में इंग्लिश को, ठीक है। उसके अलावा हिंदी, उर्दू या बांग्ला, इसमें से कोई एक चूज करना है। और हिंदी के जो प्रश्न होंगे वो 27 से शुरू होंगे, 27 से शुरू होके 100 तक जाएंगे। उसी प्रकार से उर्दू के ही प्रश्न 26 से शुरू होके 100 तक जाएंगे और बांग्ला का भी 26 से 100 तक जाएंगे, ठीक है। टोटल मिला के आपके 25 इधर और इसमें से कोई एक 75 और टोटल आपके 100 नंबर के हो जाएंगे। और 100 में से दोस्तों आपको पास करने के लिए 30 नंबर लाना अनिवार्य है दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से अन्य अपडेट के साथ दोस्तों मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।